डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स आप जानते हैं सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, देखिए क्या क्या आता है। देखिए यहाँ आई लिखा है, यू, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। स्त्री के लिए प्रयोग होता है। स्त्री के लिए वहाँ की इंग्लिश क्या है? सी। और इट, वी एंड दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक, इसमें से देखिए पर्सनल प्रोनाउन में देखिए यहाँ चार्ट बनाया गया है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक, इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब बात करने वाला, जो बात करता है। बात करने वाला हमेशा अपने लिए आई का, वी का प्रयोग करता है। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, ठीक है। तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष जो होता है, हमें हमेशा अपने लिए आई का, वी का, अस का, माई, माइन का प्रयोग करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखिए यहाँ आई, ये सिंगुलर है, एक, ठीक है, एक वचन को, एक वचन के कर्ता को, सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई टीचेज यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इस तरह सिंगुलर हो गया। और वी क्या है? वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये प्लूरल हो गया। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, वी आर वॉकिंग इन द गार्डन, हम बगीचे में टहल रहे हैं। तो वी भी फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है, लेकिन ये प्लूरल है। तो इस तरह से आप समझ गए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, मी, यस, माई, माइन, ऐसे होता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू को, यू, योर, यू, योर, योर्स, ठीक है, ऐसे होता है। यू को और योर को ये क्या कहा जाता है? ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष। ठीक है, तो जिसके विषय में जिससे बात की जाती है। सेकेंड पर्सन मतलब, सेकेंड पर्सन वो है जिससे हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो मैंने आपसे बात किया और यू का प्रयोग किया, तो यू सेकेंड पर्सन में है। ठीक है, यू आर ए लेबोरियस स्टूडेंट, आप एक परिश्रमी विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से हम जिससे बात करते हैं उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं या योर का। जैसे इट इज़ योर पेन, इट इज़ योर पेन, यह आपकी कलम है। तो इस तरह से जिससे हम बात करते हैं उसके लिए यू का, योर का प्रयोग करते हैं। तो ये सेकेंड पर्सन है, मध्यम पुरुष कहते हैं या द्वितीय पुरुष। इसके अंतर्गत यू और, ठीक है, योर का प्रयोग होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिनके विषय में बात करते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिनके विषय में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन में, ठीक है, वे थर्ड पर्सन में माने जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने क्या कहा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है, हम और आप मिल करके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करें? ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, सी इज़ कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन के विषय में बात करते हैं। सी इज़ कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही है, मतलब जो उपस्थित, सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो उसके विषय में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन मिलकर बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात करते हैं, ठीक है, वह थर्ड पर्सन में माना जाता है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सब थर्ड पर्सन में। और किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। जैसे कहा जाए श्यामू इज ड्राइविंग द वैन, श्यामू गाड़ी चला रहा है। रामू इज़ फ्लाइंग द काइट, रामू पतंग उड़ा रहा है। तो किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में आता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी का नाम ले करके क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं।
तो अक्सर जो है किसी का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, वो भी जो है थर्ड पर्सन में आता है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, ही, सी, इट, दे, ठीक है, दियर, दियर, हिज, हर, हिम, इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के अनुसार खाली स्थान को हमें भरना है। यहाँ देखिए लिखा है आई एम, यहाँ देखिए यहाँ आगे क्या है, ठीक है, रिक्त है, खाली है, ठीक है, खाली स्थान है। और यहाँ लिखा है आई एम सीटिंग इन द क्लास, ठीक है। और यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भरिए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एक वचन भरिए। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझाया। फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या होता है, आई, वी, मी, एस, माई, माइन। अब देख रहे हैं आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आप भर देंगे आई। तो इस तरह से आपने भर दिया, ठीक है। आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैं कक्षा में बैठ रहा हूँ या मैं कक्षा में बैठा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आपने भर दिया आई। आप समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यहाँ भरना है। यहाँ देखिए लिखा है आर वाचिंग टीवी, ठीक है। तो आर वाचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल भरना है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है वी। तो यहाँ पर आप वी को भर दिए, ठीक है। वी आर वाचिंग टीवी, हम टीवी को देख रहे हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या है, क्या लिखा, आर यहाँ लिखा है, फिर लिखा है फ्रॉम कोलकाता। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या भरना है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर भरना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन का सिंगुलर यहाँ यू है, ठीक है। और यू प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पर आप भर देंगे यू, आर यू फ्रॉम कोलकाता, क्या आप कोलकाता से हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने यू भर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए इज गोइंग टू वर्क, काम करने जा रहा, कौन। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर भरना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर यहाँ देखिए क्या है, ही, सी, इट। यहाँ पर ही अथवा सी में से कोई भर सकते हैं। चलिए हम यहाँ ही भर देते हैं, ही इज गोइंग टू, ही इज, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, इसे ई समझिए, ई है ये, ही इज गोइंग टू वर्क, वहाँ काम करने जा रहा है। अब देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ लिखा है, खाली स्थान यहाँ पे है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर प्लेइंग बास्केटबॉल, आर प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ थर्ड पर्सन का हमने प्लूरल आपको बताया है दे। तो यहाँ पर आप दे भर दीजिए, यहाँ पर भर दीजिए दे, TSCY, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, वे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ लिखा ऑल मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, ऑल मस्ट कंप्लीट, सभी को मस्ट कंप्लीट, अवश्य पूरा करना चाहिए, योर वर्क टुडे, आज अपना काम पूरा करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, सेकेंड पर्सन भरना है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल भरना है। देखिए यहाँ पर आल तो पहले से दिया है ऑलरेडी, इसके साथ यू लगा दीजिए सेकेंड पर्सन का। तो यू आल तुम सभी, ये प्लूरल हो गया, आल लिखा ही है, अब यू आल लिख दिए, यू आल तुम सभी, तुम सभी को मस्ट कंप्लीट, अवश्य पूरा करना चाहिए, योर वर्क टुडे, तुम सभी को आज अवश्य ही कार्य, अपना कार्य पूरा करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। और यहाँ लिखा है डज नॉट मेक सेंस, यहाँ देखिए कह रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर भरिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर भरिए। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही अथवा सी भर सकते हैं। चलिए यहाँ हम सी भर देते हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम सी भर देते हैं, सी डज नॉट मेक, सी डज नॉट मेक सेंस, इस तरह से भरेंगे, अंडरस्टैंड।